देखिए, क्रिकेट पे बातें तो बहुत लोग करते हैं, विचार रखने का शौक बहुत लोगों को होता है, लेकिन ऐसे कम होते हैं जो बेखौफ होते हैं, बिंदास होते हैं। और ऐसे ही शख्स हैं भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी जी, जो हमेशा डरते नहीं कभी किसी के। बोलते हैं ना, वो गाना है, डरते नहीं मैं किसी के बाप से, उस तरह की शख्सियत है। सर, मुझे सबसे पहले तो जानना ही है कि पिछले 6-8 महीनों में जो तूफान चल रहा है इंडियन क्रिकेट में, वो रोहित कोहली का जाना टेस्ट क्रिकेट से, कप्तानों का बदला जाना, एक बंदे को उप कप्तान बनाना T20 में, फिर उसको बाहर करना, ये चल क्या रहा है? गड़बड़ झाला क्या है? भानुमति का पिटारा सब कुछ क्यों बना हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं बेबाक तो हूँ, डरता हूँ नहीं। अब डरना सिर्फ भगवान से और बीवी से है, इसके अलावा किसी और से डरना तो है नहीं। मैं लॉजिकली बात करने की कोशिश करता हूँ और सेंस वाली बातें करने की कोशिश करता हूँ, रीजनिंग देने की कोशिश करता हूँ। बस वही काम अभी भी करूँगा। देखें, जब से हेड कोच साहब आए हैं तब से कंट्रोवर्सी बहुत सारी हो रही है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। बहुत सारी हमने देखे, पता नहीं होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ स्मूथली ही चल रहा था, क्योंकि हम लोग विश्व कप जीते राहुल द्रविड़ के कोचिंग के टेन्योर में। उसके बाद राहुल द्रविड़ के बाद जब हेड कोच साहब आए नए, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। बॉर्डर गवास्कर में अश्विन को रिटायरमेंट मिड सीरीज़ में होते देखा, होम सीरीज़ 3-0 से न्यूजीलैंड से हारते हुए देखा। उसके बाद फिर हमने विराट और रोहित को दोनों को टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कहते हुए देखा। हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी, वो लोग जाहिर भी कर रहे थे, रोहित तो प्रिपेयर भी कर रहे थे। एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि मैं तैयारी भी कर रहा हूँ सब चीज़ों की। लेकिन अगर इस तरह से निकाल दिया जाए, अब ये वो लोग जब आके बोलेंगे असल बात, क्योंकि अभी भी खेल रहे हैं ना, इसलिए शायद सामने आके बोल नहीं रहे। हम लोग उनके बिहाफ में बोल रहे हैं कि जो हमें जो समझ में आती है, ऑब्जर्व करके मिलती है ज्ञान, मैं वो कहने की कोशिश करता हूँ। तो ज़रूरत नहीं थी। रोहित शर्मा आपको ट्रॉफी पे ट्रॉफी जिता के दे रहे हैं, तो आपको हटाने की ज़रूरत क्या है? तो यही हो सकता है ना कारण, कि भाई व्यक्तिगत कोई चीज़ें हुई हो ऐसा जो वो पसंद नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से मजबूरन हटाना पड़ा उसे। आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं उस शख्स का नाम तो बार बार लूँगा। और मैं इसीलिए पूछना चाहता हूँ कि ये मिली भगत का फैसला था अगरकर साहब और गौतम गंभीर साहब का, या इसमें ज़्यादा कसूर या ज़्यादा रोल गौतम गंभीर का रहा? देखिए, ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर की बातें तो बाहर आती नहीं है, और मुझे कोई खा पी के इंटरेस्ट भी नहीं है कि अंदर की खबर फ़ोन करके पता करें। लेकिन जो समझ में आता है, आप तो जानते हैं मेरा व्यक्तिगत गंभीर साहब के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहा है। वो बहुत अलग अलग कारणों की वजह से है, और आप लोग सभी जानते हैं मैं ऐसा बंदा हूँ नहीं कि सामने से अपने सीनियर्स को कभी भी इंसल्ट करूँ या कोई भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट करूँ जहाँ पे उनका सम्मान हानि हो। लेकिन रहा है तो मुझे पता है कि किस माइंडसेट के हैं वो, तो कहीं ना कहीं सभी को पता है। अभी ये बोल के दोहराने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया कि जब से आए हैं तब से कंट्रोवर्सी तो हो रहा है। चाहे वो अश्विन का ये होना हो, विराट और रोहित का टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कहना हो, रोहित शर्मा का चैंपियन बनने के बाद कप्तानी ले लेना हो, फिर पाकिस्तान के साथ जब खेलते हो तो आप हाथ नहीं मिलाने चाहते हो, डिसीजन लेते हो ऑन फील्ड। उसके पहले जब वो कोच नहीं थे तो आप बहुत बड़े बड़े बात करते थे कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, उनके साथ शेयर नहीं करना चाहिए, आसपास नहीं बैठना चाहिए। तो हमने देखा, कमेंट्री भी करते हुए देखा, हमने ये भी देखा कि उन्होंने कहा था विदेशी खिलाड़ियों जो कोच बन के आते हैं खाली इमोशंस के साथ एकदम जुड़ते नहीं है, पैसा कमाते हैं चले जाते हैं। लेकिन वो जब कोच बने, उन्होंने अपना एक लिस्ट दिया, विदेशी कोच रखे, तो चल रहा है। अब लोग हैं, लोग जानते हैं। सर मनोज सर, आपने मुझे बहुत अच्छी याद दिला दी। वो एशिया कप में पाकिस्तान के साथ 3-3 बार खेलना, मेरे पास सवाल तो बहुत सारे हैं। 3-3 बार खेलना और उसके पहले 2 मैचों पे जाके बोलना कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, और जब आप कोच बनते हो, ये क्या दोहरा रवैया है? क्या वो किस तरह के शख्स हैं सर? देखिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं हिपोक्रेट है। हिपोक्रेट है क्योंकि जो मैंने कारण दिए, आपने भी जो बोला, इससे यही पता होता है। हिंदी वाले शब्द में बुरा लगेगा क्योंकि सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट हिपोक्रेट इंग्लिश में जो 2 तरीके की बात करें,
दो गला बोलते हैं। दो गला मतलब दो गले से बोलना कि यहाँ पे बैठे हो तो आप अलग गले से बोल रहे हो, यहाँ पे बैठे हो तो आप अलग गले से बोल रहे हो। जब मतलब आपके सुर एक ना हो तो उसको हिपोक्रेट बोलते हैं, हिंदी में कुछ और बोलते हैं। सर अभी टी20 वर्ल्ड कप कितने चांसेस हैं इंडिया के, और क्या आपका मानना है कि चाहे एक तो होती है टीम की ताकत, थोड़ी किस्मत भी ज़रूरत होती है, लेकिन असल में ये माहौल अगर टीम का अच्छा रहे तब वो टीम जीतती है कोई टूर्नामेंट। माहौल क्या आपको लग रहा है मुफीद है और टीम का आकलन? देखिए, ये माहौल देखने के लिए और जांचने के लिए देखना ज़रूरी है ना मैचेस, जी 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 पढ़ना ज़रूरी है सर। और जिस तरह से रोहित के साथ हुआ, विराट के साथ हो रहा है, जो माहौल बना हुआ था, उसके बाद से दिल टूट गया मेरा बतौर खिलाड़ी। और इन खिलाड़ियों के साथ मैंने खेला हुआ भी है। रोहित मेरा बचपन से अंडर-19 से एक साथ खेला हूँ। रोहित मेरे कप्तानी में अंडर-19 इंडिया खेला है। तो इस तरह की घटना होने के बाद मैं मैच ही नहीं देखता हूँ। ओके। और वैसे भी अभी चुनाव आने वाला है बंगाल में, तो वहाँ पे पूरा समाज सेवा के लिए जिस तरह से लगना चाहिए वहाँ पे लगा हुआ मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। माहौल ही पता नहीं कैसा है, लेकिन जो चीज़ हो रही है उससे तो यही पता लगता है इनकंसिस्टेंसी है। और जहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती वहाँ इनकंसिस्टेंसी होती है, और जहाँ इनकंसिस्टेंसी होती है वहाँ रिजल्ट का इधर होना उधर होना बहुत संभव है। सर क्या आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं, नाम चाहे आप लें ना लें, कि जी आप मेरा जी हजूरी करोगे, मेरी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो नहीं, और शायद इसी के तहत एक वर्ल्ड कप चैंपियन बोलिए, एक चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन कप्तान बोलिए जिसको हटाया गया। आई मीन चलो उनको टेस्ट से बात दूर चली गई, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि रोहित शर्मा अब भी इस टीम में डिजर्व करते हैं कप्तान के तौर पे, खासकर तब जब 2027 का वर्ल्ड कप दिख रहा है कि वो खेलते हुए नजर आएंगे? जब आप किसी भी कप्तान को चुनते हो ना, तो उससे क्या अपेक्षा रखते हैं आप? कि वो आपको ट्रॉफी जिता के दे। जी उसने आपको टी20 वर्ल्ड कप जिता के दिया राहुल द्रविड़ के कोचिंग के टेन्योर में। सर उसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी दी जिता के गंभीर साहब के कोचिंग की टेन्योर पे, जिसके बदौलत गंभीर साहब के जो टेन्योर है एज अ कोच, उसमें तो एक आईसीसी ट्रॉफी आई ना। जी वो तो गर्व से कह सकते हैं कि मैं इस टीम का कोच था जहाँ पे आईसीसी ट्रॉफी जीते। बोल भी दिए हैं, बोल भी चुके हैं। तो उसको हटाने का कारण क्या है? वो कारण आप बता दें लोगों के सामने आके। तो मेरे नज़रिए में रोहित को ही कप्तान रखना चाहिए था। गलती हुई है टीम इंडिया से, अब अपने गलती को सुधारने जाएंगे तो फिर पूरे विश्व के सामने हंसी उड़ जाएगी कि भाई ये डिसीजन पहले तो गलत था, जब ले लिए तो फिर आप वापस क्यों जा रहे हो, फिर रोहित को क्यों ला रहे हो? तो ये अपना जो हंसी है नहीं उड़ाना चाहते हैं बोल के उसी पे अटल है। और रोहित की कप्तानी में मेरे ख्याल से 85 to 90% चांसेस था। शुभमन के भी कप्तानी में जीत सकती है टीम इंडिया, इसमें कोई दौर नहीं, क्योंकि हमारी प्रतिभा ही इतनी अच्छी है कि परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस देते रहेंगे। लेकिन परसेंटेज हो सकती है रोहित की डिसीजन मेकिंग से थोड़ा सा कम हो सकता है शुभमन की, क्योंकि वो नए हैं। सर आपने, जैसे हम बात करते हैं रोहित की, शुभमन की बात आती है, आपने शुभमन की बात की। शुभमन हो सकता है कि आगे जाके टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाएं, बट क्या उनमें वो अथॉरिटी अभी दिखती है? क्या वो कमांडिंग चीज़ दिखती है कि जी हम कमांडर हैं इस टीम के, या गौतम गंभीर साहब? नहीं, वो कमांड तो दिखता है जब कैमरा डगआउट पे लेके जाता है, तो वो वहाँ से बोलता है कि इसको डलवा, उसको डलवा, इसको डलवा, इधर जा उधर जा। तो कौन कमांड कर रहा है? ये सब जो लोग देखेंगे, मतलब जो ऑब्जर्व करते हैं, पता लग जाता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब आप किसी को कप्तान बनाते हो ना, जैसे आपको आपके चैनल ने भेज दिया है जाके आज मनोज का इंटरव्यू ले या आकाश का ले ले, अगर वहाँ से 14 चीज़ आपको फ़ोन में बोलता रहे, ये क्वेश्चन कर, ये कर, ये कर, तो फ्रीडम ही नहीं है ना आपको अपने प्रश्न पूछने का। तो सिमिलरली वहाँ पे भी वही है। जब आप किसी के ऊपर भरोसा कर लिए हो कि आपका कप्तान ये है, उसको छोड़ दो, उसको करने दो, ताकि वो अपना डिसीजन ले के सीखे। जब तक वो डिसीजन लेगा ही नहीं तो सीखेगा कैसे? एक चीज़ जानना चाहते हैं कि आपने टी20 वर्ल्ड कप के कुछ 17-18 मैच रहते हुए आपने शुभमन गिल को बतौर उपकप्तान के तौर पे चुना टीम में, और जब वर्ल्ड कप की दहलीज पे आप गए तो आपको अचानक रणनीति बदलनी पड़ी कि आप शुभमन गिल को उपकप्तानी तो छोड़िए, आपने टीम से भी उनको बाहर कर दिया। ये क्या था? या तो फैसला हेस्ट में था? समझ गया मैं आपका प्रश्न। ये एक गलत निर्णय ले चुके थे जी, उसको उन लोगों ने सुधारा ताकि ज़्यादा लेट ना हो जाए। जी जी सर। इसीलिए निर्णय लिया गया।
प्रश्न ये है कि क्या शुभमन गिल को बतौर कप्तान T20 फॉर्मेट में उस समय लेना चाहिए था जी। और कप्तानी देनी चाहिए थी? मेरे ख्याल से नहीं। कप्तानी तो नहीं मिले थे उसको, सूर्य तो थे, तो उसको लाना चाहिए था? मेरे ख्याल से नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि उसके पहले संजू और अभिषेक शर्मा जिस तरह से शुरुआत दे रहे थे, 6 ओवर में 80-90 रन बना। जी जी जी। साउथ अफ्रीका में भी हमने देखा, बांग्लादेश सीरीज जो घर पे हुई थी जहाँ पे दोनों ने शतक मारी थी और संजू ने 3-3 शतक मारी थी बतौर ओपनर जी। तो आप उसको सैक्रिफाइस बलि का बकरा बना के आप शुभमन को लाना चाहे, ये सोच क्यों आई, ये सोचने बहुत ज़रूरी है। इसलिए लाया गया क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि हर फॉर्मेट में एक कप्तान हो और वो शुभमन को आइडेंटिफाई किए हुए थे और शुभमन को ही लेके आगे चलना चाह रहे थे। लेकिन शुभमन का डाउनफॉल क्या था कि वो उस हिसाब से नहीं खेल पाए जिस हिसाब से संजू खेल रहे थे जी। वो 180 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे, ये 135 पे खेल रहे थे और लंबा स्कोर नहीं था। इसके वजह से इसका जो मौका था ये हाथ चूक से गया। वो चूक गया। और सर ये तो निर्णय नहीं अपना। इसका मतलब कि सारा कुछ इंतजाम था कि शुभमन भी टेस्ट के भी कप्तान रहे, वनडे के भी कप्तान रहे, सूर्या जाएं और T20 के भी कप्तान। एक कप्तान जो इतने दिनों से कप्तानी कर रहा था, ऑल्दो मैं मानता हूं कि सूर्या से पहले तो हार्दिक को कप्तान बनना चाहिए, चलिए वो बहुत बात पुरानी हो गई, लेकिन एक कप्तान के पीछे एक हाई प्रोफाइल उप कप्तान लगा देना जो कि शुभमन थे, क्या उस चीज़ ने भी सूर्या के दिमाग को डिस्टर्ब किया होगा, कि उनके फॉर्म को डिस्टर्ब किया होगा कि रन बन नहीं रहे थे? कारण क्या थे जो सूर्या से रन नहीं बन रहे? अरे जब से शुभमन गिल को कप्तान बनाया, सदस्य बनाया था T20 में जी वाइस कैप्टन बनाया था, तब से डाउट बोल रहे हैं ना आप? जी जी हाँ, डाउट तो सभी भारतीय खिलाड़ियों, मतलब जो खेल प्रेमी उनके जहन में भी तो आ गया था जी कि क्यों संजू को हटा के उसको वाइस कैप्टन बना दिया। तो ये डाउट तो हम लोग को भी था, लेकिन जो हो गया अब क्या कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा, गलती को सुधार के निर्णय लिया गया। शुभमन के पास अच्छा मौका था ऑल फॉर्मेट कप्तान बनने का, क्योंकि यहाँ पे सूर्य कुमार की कप्तानी अच्छी नहीं चल रही थी, जो मेरी समझ कहती है। प्लान पूरा ये था, मतलब सोच ये था कि सूर्या का परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है तो सूर्या परफॉर्मेंस के बेस पे उसको हटा देते या बाहर कर देते, और वाइस कैप्टन अगर परफॉर्म करता संजू की तरह हाई स्ट्राइक रेट में तो ये आ जाता कप्तानी पे तो 3 फॉर्मेट का कप्तान मिल जाता, जिसको गौतम भाई जिस तरह से आगे लेके जाना चाहते थे, सिखा के समझा के उस तरह से ले जा सकते थे। लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी चली नहीं, रन नहीं बनी, इसके वजह से वो उनको मजबूरन चीफ सिलेक्टर को ये निर्णय लेना पड़ा। आखिरी सवाल सर, वर्ल्ड कप, इंडिया में वर्ल्ड कप, हम डिफेंडिंग वर्ल्ड कप चैंपियन, सूर्य कुमार का इस वर्ल्ड कप में, टीम चलिए ठीक है चोट की समस्या है, बट सूर्य कुमार का इस वर्ल्ड कप में सूर्य की तरह उदय होना कितना ज़रूरी है, सो दैट कि हम ट्रॉफी डिफेंड कर सकें? तो उदय होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये उदय हुए हुए बहुत इनिंग्स हो गए। अगर मैं देख रहा था एक स्टैट जहाँ पे इनके रन नहीं लग रहे हैं, और वो होता है क्यों होता है मैं बता दे रहा हूँ। जब कोई भी अच्छा खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करता है जिस फॉर्मेट में ना, और उसको आप कप्तान बना देते हो ना, तो बतौर खिलाड़ी क्या होता है कि आपकी जो ध्यान है वो 70-80% कप्तानी में चली जाती है जी। क्योंकि भारतीय टीम की कप्तानी करना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है और एक बहुत बड़ी प्राप्ति भी रहती है। तो उस पर 80% दिमाग मेरे जो सोच कहती है वो चला गया, जिसके वजह से बैटिंग पे वो फोकस नहीं कर रहे। और बैटिंग पे जब भी उसकी डिसमिसल जब देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है वो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। हालांकि हम लोग बहुत साल खेले हुए हैं ना, 20-25 साल हो गया खेलते हुए, तो ऐसा लग रहा है कि जाते ही जल्दबाजी कर रहे हैं जिसके वजह से आउट हो रहा है। जब कोई ऑफ फॉर्म चलता है, जब रन नहीं लगता है ना, तो थोड़ा सा 7-8 बॉल लेना ज़रूरी है, वो भी सीधे बल्ले से, तभी तो फॉर्म वापस आएगी, जो नहीं कर रहे जिसके वजह से इनकन्सिस्टेंट हो रहे हो। थैंक यू सो वेरी मच सर। मैं उस सीरीज़ में भी था जहाँ पे आप गए थे बांग्लादेश, जहाँ पे चोट लग गई थी अनफॉर्चुनेटली। बाद में आपका होपफुली आपसे मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी, चुनाव के बाद ही सही, लेकिन इंटरव्यू ऑनलाइन आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच।